क्या होते हैं? कैपिलरीज। आर्टरी तो होता है, वेन्स भी होता है, और उसके साथ साथ क्या होता है? कैपिलरीज होते हैं। यानी ये इसका डायमीटर बहुत बड़ा, उससे कम इसका। और जैसे अब देखो हमारा कान है, नाक है, बहुत छोटा छोटा पतला पतला जगह है, तो वहां पे क्या पाइप जाएगा? ब्लड का पाइप। तो वहां पे एकदम बहुत पतला पाइप, ब्लड तो यहाँ पे भी है। अभी नाक को काटो, कान को काटो, खून गिरेगा कि नहीं गिरेगा? क्या रे बाबू, गिरेगा कि नहीं? गिरेगा। इसका मतलब क्या है कि वहां पे भी तो ब्लड है कि नहीं? तो वहां पे ब्लड कौन कैरी कर रहा है? तो जो पतला पतला जगह है वहां पे ब्लड को कैरी कौन कर रहा है? तो वो कैपिलरीज कर रहा है ना? छोड़ो, अब इसको हटाओ। अब हम देखते हैं एक हमारे ब्लड में जो होता है प्लेटलेट्स होता है। ब्लड, हमारा ब्लड में क्या क्या होता है भाई? तो आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है, और ये सब कुछ किस में होता है भाई? तो प्लाज्मा, है ना? तो प्लाज्मा, टोटल लिक्विड जो हमारा ब्लड का कहलाता है वो प्लाज्मा कहलाता है। उसी में आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या हुआ, कोई जानते हो? नहीं, रेड ब्लड कार्पस्कल्स, या सेल्स भी कह सकते हो, है ना? इसका क्या हो? व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कार्पस्कल। अब यहाँ पे प्लेटलेट्स है, तो देखो अभी जैसे बहुत मारामारी चल रहा है कि डेंगू होता है तो प्लेटलेट्स का लेवल गिर जाता है। क्या क्या ऐसा सुने हो कि नहीं? या कभी भी इम्यूनिटी से रिलेटेड जब भी प्रॉब्लम होगा, मतलब वहां पे आपका प्लेटलेट्स क्या होगा? अभी जैसे कोरोना है, इसमें भी इम्यूनिटी प्रॉब्लम ही था ना, तो इसमें भी क्या है कि हमारा प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है, तो इम्यूनिटी क्या हुआ, हमारा कम हो गया। तो वही यहाँ पे कहता है कि प्लेटलेट्स क्या करता है, तो तुम देखो टॉपिक ही दिया हुआ कि मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स है। कहता है कि जैसे मान लेते हैं हमको, जैसे कभी चोट लगता है, ब्लीडिंग स्टार्ट होता है, तभी सोचो कि ब्लड से यहाँ पे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया, तो अगर यहाँ पे इसको, इस होल को बंद करने वाला कोई सिस्टम हमारे बॉडी में नहीं हो, तब तो क्या होगा, सारा का सारा बॉडी क्या होगा, ब्लड से ड्रेन, ब्लड खत्म हो जाएगा, वहां से धीरे धीरे गिरते टाइम लगेगा, या ज्यादा फूटा हुआ है तो सब गिर के खत्म हो जाएगा। तो कहता है कि इस लीकेज को कौन भरता है भाई, है ना? तो इस लीकेज को यही भरता है, प्लेटलेट्स। वो क्या होगा कि एक गाढ़ा सा लेयर जल्दी से बनाता है और उस होल को क्या करेगा, बंद करेगा। अब सोच लो कि जिसके बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी होगी, तो उसको थोड़ा सा भी चोट लगेगा भाई, तो उसका क्या होगा, सारा का सारा ब्लड क्या होगा, धीरे धीरे ड्रेन होगा, क्योंकि प्लेटलेट्स तो है ही नहीं। जो यहाँ लीकेज या जहां पे यहाँ पे जाम जिसको करना है वो तो है ही नहीं, शरीर में बहुत कम है, तो क्या होगा, उसका ज्यादा ज्यादा ब्लड क्या होगा, ड्रेन हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा? क्या रे बाबू, कहीं भाई चोट लगता है, माथा फूट गया तो बाहर नहीं निकलता है क्या ब्लड? तो मरेगा ही आदमी ना। अभी जिसके अंदर प्लेटलेट्स अच्छा खासा मात्रा में, उसको तुरंत रोक देगा, थोड़ा मोड़ा ब्लड गिरा लेकिन रोक दिया। क्या ऐसा होता है कि नहीं? वही है ब्लड का एक काम, तो ये है रोकना, दूसरा इम्यूनिटी बढ़ाना। इम्यूनिटी हमारे शरीर में प्लेटलेट्स से भी होता है, इम्यूनिटी अच्छा है तो प्लेटलेट्स अच्छा रहेगा। प्लेटलेट्स होता नहीं है, हर सेल में, एक एक सेल में बहुत ज्यादा काउंटिंग रहता है प्लेटलेट्स का। 1 ग्राम ब्लड लोगे उसमें लाखों रहता है, समझे? बहुत ज्यादा रहता है। अरे ब्लड लिक्विड है ना, ब्लड तो लिक्विड है, तो सब कुछ तो ब्लड का ही पार्ट है, ये चारों चीज, है ना? अब देखो एक लास्ट में जो दिया हुआ है तुम्हारा लिम्फ है ना? लास्ट में जो सब है, प्लेटलेट्स के बाद लास्ट जो है इस ट्रांसपोर्टेशन का सबसे लास्ट टॉपिक, वो है हमारा लिम्फ, है ना? क्या है भाई? वो है लिम्फ। लिम्फ क्या होता है, जैसे हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, उसी तरह से लिम्फेटिक सिस्टम होता है। अच्छा कभी सुने हो
कि मान लेते हैं कि अगर ये लेफ्ट आर्म में चोट लग गया तो कांख के नीचे कुछ एक बड़ा सा गिल्टी, जिसको समझते हो गिल्टी हो जाता है, ऐसा कभी सुने हो क्या रे बाबू? कोई सुना है? नहीं सुना है? हैं? घर में पूछना, बताएंगे, है ना। कि राइट आर्म में मान ले चोट लगागा तो राइट आर्म कांख के नीचे एक गोला जैसा बन जाएगा। लेफ्ट में चोट लगा तो लेफ्ट में, अगर पैर के नीचे चोट लगा तो यहाँ जांघ पे बन जाएगा। तो अलग अलग जगह क्या होता है कि वो लिम्फ, बेसिकली वो जो जमा होता है, गोला जैसा जमा होता है, वो क्या होता है बेसिकली लिम्फ होते हैं। तो हमारे शरीर में क्या होता है, जैसे ये टिश्यू है, बहुत सारा टिश्यू है ना। तो टिश्यू के बीच में जो भी खाली जगह तुम्हें थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ना भाई, टिश्यू अगर जमा है तो इसके बीच में कुछ खाली जगह दिख रहा है कि नहीं? क्या खाली जगह है कि नहीं? तो खाली जगह जो है, तो उसी खाली जगह में क्या होता है कि सेल से कुछ मटेरियल इसमें चला आता है, कुछ इस सेल से आया, कुछ इस टिश्यू से, कुछ इस टिश्यू से, और जो बीच में जो गैप होता है उसमें क्या होता है, एक फ्लूइड भरता है। उसी फ्लूइड को क्या बोलते हैं? लिम्फ। इसलिए लिम्फ का दूसरा नाम इसका है टिश्यू फ्लूइड। लिम्फ का दूसरा नाम क्या है? टिश्यू फ्लूइड। यानी कि टिश्यू के बीच में जो खाली जगह है, तो टिश्यू से क्या होता है कि आते 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 जो कुछ भी है, वाटर, मिनरल्स, जो भी लिक्विड सब्सटेंस है वो अपना आया। तो आते आते क्या होगा भाई, वो जमा होगा वहां पे, और जमा होने के बाद वो अपना वहां पे टिश्यू फ्लूइड बनाएगा। तो चूंकि इसका काम क्या होता है, तो काम देखो, बहुत छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है। तो कहता है कि जो प्लाज्मा है, प्रोटीन है, या ब्लड सेल्स है, ये सब कुछ क्या होगा, इस टिश्यू के गैप में क्या होता है कि वो सेल से निकल निकल के वहां पे जमा होता है, वो अंदर बाहर होते रहता है वहां पे, है ना। अगर सेल के अंदर कमी हो गया तो वहां से फिर अंदर जाएगा, सेल में अगर एक्स्ट्रा हो गया तो वो बाहर कर देता है, मतलब वो उसके बीच में। तो वो उसका काम क्या है बेसिकली, तो उसका काम तुम देखोगे तो कहता है कि जो हम फैट मटेरियल को, ये कहता है कि लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड फैट मटेरियल। हम फैट खाते हैं ना भाई, हमारे भोजन में पढ़े होगे कि फैट खाते हो। तो डाइजेस्टेड फैट एंड एब्जॉर्ब जो फैट है उसको इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करता है, और क्या होगा, पूरे बॉडी पार्ट्स में क्या करता है, वो क्या करता है, पहुंचाता है फ्रॉम इंटेस्टाइन टू अदर बॉडी पार्ट। है ना। दूसरा काम इसका देखो है कि अगर यहां पे सेल के अंदर मान लेते हैं एक्स्ट्रा फ्लूइड आ गया, मतलब एक्स्ट्रा ज्यादा पानी भर गया, तो उसको भी क्या करेगा कि उसका पानी क्या करता है, वो खींच लेता है। तो नीचे देखो लिखा हुआ है कि ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। अगर कहता है कि यहाँ पे जो खाली जगह वगैरह है, यहाँ पे अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी आ गया है ना, सेल से सेल ज्यादा डिस्चार्ज कर दिया वहां पे, तो वहां पे क्या करेगा, उसको क्या करेगा, इट ड्रेन्स एक्स्ट्रा फ्लूइड into blood from cellular space, इंटरसेलुलर स्पेस कह सकते हो इसको। सेल के बीच में जो स्पेस है वहां पे कहता है कि अगर लिक्विड मटेरियल ज्यादा हो गया तो फिर से उसको ब्लड में भेज देगा, ताकि ब्लड क्या करेगा, बाकी शरीर में बाकी सेल्स में जहां पे कम होगा ब्लड फ्लूइड या लिक्विड, वहां पे क्या करेगा उस चीज को, वो क्योंकि ब्लड तो हर किसी के पास जा रहा है, तो वहां पे क्या करेगा, वो पहुंचा देगा। क्या कोई दिक्कत है इसमें? क्या रे बाबू, कोई दिक्कत है? चलो छोड़ो, कल समझना, और पढ़ लेना पहले बुक से, उसके बाद समझना की कोशिश करना।